गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग खान सर की जो जीएस की बुक है उसमें बायोलॉजी के पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित होता है? तो जो हिमेटोलॉजी का अध्ययन है वो रक्त से संबंधित होता है। रक्त यानी कि ब्लड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो मॉर्फोलॉजी होता है वो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका जो गहरा संबंध है वो है एंथ्रोपोलॉजी से। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं भ्रूण विज्ञान के नाम से। नेक्स्ट है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो वो शाखा है उसका नाम है एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और यकृत के अध्ययन से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन या जीवों का अध्ययन ही जंतु विज्ञान होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आर्कनोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन होता है। राइट आंसर क्या होगा? आर्कनालॉजी। नेक्स्ट है, सौरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो यहाँ पे डैश के स्थान पे भरना है आपको। तो राइट आंसर होगा एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज होता है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा है। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो होता है वो जहर का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो जो टैक्सोनॉमी होता है वो जैव विविधता से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ही बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, परिस्थिति विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का किससे संबंध होता है? तो इकोलॉजी का संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से। तो पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जो सेकेंड चैप्टर है उससे हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।